Good morning, students. Today we will read about the maxima minima. तो एक्चुअली कोई फंक्शन है तो उसका मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या है। जैसे सपोज करते हैं कोई यदि फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, फंक्शन डिक्रीजिंग भी हो सकता है। मान लो कोई फंक्शन ऐसे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते 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 यदि कैसे बन फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो इस ग्राफ को देखा जाए तो ग्राफ से पता चलेगा कि इसकी ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो कहेंगे कि इस फंक्शन का जो मैक्सिमा है वह किस पॉइंट पे है। यहाँ से पॉइंट देखेंगे, जो भी यहाँ एक्स की वैल्यू रहेगी, मान लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रहेगी तो वो उसका पॉइंट होगा, इस पॉइंट वो मैक्सिमा है। और मैक्सिमम होगा कि नहीं, यहाँ से उसको मिलाएंगे तो ये जो वैल्यू यहाँ से लेके वहाँ तक होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। मतलब इस ग्राफ में कह सकते हैं कि फंक्शन का मैक्सिमा इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो रहा है। ये कोई फंक्शन है वह इस तरीके से केवल दिया हुआ, इस ऐसे दिया हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये बढ़ता जा रहा तो कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करे, क्योंकि बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पे तो उससे आगे और आगे जाएगा, तो ऐसे वो बढ़ता जाएगा तो इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मिनिमम भी यदि वो आगे चलता जा रहा है तो क्या इसका मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन यदि कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ इस तरीके से, मतलब जैसे डिक्रीज करा फिर ऐसे अचानक इंक्रीज करने लगा, तो कहेंगे कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यानी इससे कम कोई वैल्यू नहीं, इससे क्या हो, इधर भी ज़्यादा इधर भी ज़्यादा है। तो ये होता है मैक्सिमा और मिनिमा। एक्चुअली हमने इसकी डिफिनीसन देनी है कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, डिफाइन करना है। तो यहाँ डिफिनीसन दी बेटा पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल डिफिनीसन 3 दिया हुआ है कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइन एन इंटरवल आई। एफ हमारा कोई फंक्शन है जो इंटरवल आई पे क्या है, डिफाइन है। देन एफ इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू इन आई। यदि मान लो कोई फंक्शन एफ है, इंटरवल आई में डिफाइंड है, तो यदि एफ को हम लोग ये कहेंगे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है आई में, कब, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, जब उस इंटरवल में कोई पॉइंट सी होगा जिस पॉइंट के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी बाकी सारे वैल्यू से क्या होगी, ग्रेटर, यानी एफ सी की जो वैल्यू है वह एफ एक्स से ग्रेटर है। मतलब वही है जैसे यहाँ पे सी पॉइंट हो गया, क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, तो कह सकते हैं कि जो एफ सी की वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम होगी एफ एक्स से फॉर एवरी पॉइंट ऑफ एक्स का कोई और पॉइंट लेंगे इसके अंदर तो हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, सी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो जिस पॉइंट पे यदि एफ सी की वैल्यू यदि एफ एक्स से ग्रेटर है तो बोलेंगे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या इंटरवल में एग्जिस्ट कर रही है, और फंक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे, एट पॉइंट सी पे उसका मैक्सिमम पॉइंट है। ऐसे यदि मिनिमम की बात करेंगे तो उसी इंटरवल आई में यदि एफ डैश सी क्या होगा, दी एफ डैश, दूसरी डिफिनेशन में दी एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वह लेस देन एफ एक्स हो जाएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे ये पॉइंट सी है, सी की जो वैल्यू है बाकी हर एक पॉइंट से क्या है, कम होगी इसकी वैल्यू, तो इसलिए इसे बोलेंगे क्या, हमारा को मिनिमम वैल्यू है, और पॉइंट जो सी कहलाएगा उसे मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। ये तो और मान लो कि सपोज करते हैं कि यदि कोई भी हमारा पॉइंट्स है जिस पॉइंट पे यदि कोई फंक्शन या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, तो उस पॉइंट को कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। इसे भी एक्सट्रीम पॉइंट है, भी एक्सट्रीम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पॉइंट, उसे हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारी बेसिक डिफिनेशन मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे और भी पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के डिफिनीशन, डिफरेंट टाइप का इसका हम लोग तरीका ढूंढेंगे किसी कोई फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा पहचानने के लिए। तो नेक्स्ट डिफिनीशन दी जा रही है, तो पहले पॉइंट के लिए कोई फंक्शन दिया हुआ, पहले मान लो ऐसे डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीज करना शुरू कर लिया, तो पॉइंट इसका एक्सट्रीम पॉइंट होगा, फिर यहाँ पे चेंज हो गया, बी पे गया, फिर से फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इसी से इंक्रीज कर रहा है, ऐसे वो चेंजिंग हो रही है। तो ऐसे क्या होगा, अलग अलग इंटरवल के लिए देखेंगे तो अलग अलग क्या मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिलेंगे। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट है वो क्या होगा, वो डिपेंड करे केवल हमारा इंटरवल पे किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। यदि यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये हमारा मिनिमम होगा,
यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो बी हमारा मैक्सिमम होगा। ऐसे हम लोग पॉइंट में डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे केस में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालना तो उसमें हम पहचान नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमको इंटरवल चाहिए। अब ये करा कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ सी, यानी सी जो क्या हमारा है उसी फंक्शन एफ के डोमेन का कोई इंटीरियर पॉइंट है। देन सी इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यानी सी को लोकल मैक्सिमा कहेंगे कब, इफ़ एफ सी की जो वैल्यू एफ एक्स से ग्रेटर होगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ एक्स इन सी माइनस एच इन सी प्लस एच, यानी जो एक्स की वैल्यू है इनके बीच में कोई भी किसी भी पॉइंट के लिए यदि एफ सी हमारा ग्रेटर होगा एफ एक्स से तो कहेंगे वो लोकल मैक्सिमा है, लेस देन होगा तो लोकल मिनिमा कहलाएगा। ये हमारी दूसरी डिफिनीशन है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जिस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट होगा तो वो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और जिस पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में कन्वर्ट होगा उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वह मिनिमम होगी। ये हमारा नेक्स्ट टेस्ट भी है, इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसके बेस पे भी। और जहाँ पे चेंजिंग होता है वहाँ पे एफ डैश सी की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, यानी टेंजेंट चूँकि एक्स से पैरेलल हो जाता है इससे जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो हो जाती है। तो इस तरह डिफिनीशन हो गई हमारे। अब आगे डिफिनीशन पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू गाइज।